आज हम कवर करने जा रहे हैं सेकंड मॉड्यूल का थर्ड टॉपिक, जो कि है सिलेक्टर। सेकंड मॉड्यूल में हम जस्ट CSS पे फोकस कर रहे हैं और इसको हम कवर करेंगे। तो सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का, क्योंकि जितनी भी हमने CSS करनी है उसका बेसिक जो है वो सिलेक्टर्स ही हैं। हम जितने भी प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे वो सिलेक्टर की मदद से लगाएंगे, तो इसलिए ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कि व्हाट इज सिलेक्टर होते क्या हैं। सिलेक्टर बेसिकली यूज टू टारगेट HTML एलिमेंट्स, मतलब जितनी भी हमने HTML की है कवर फर्स्ट मॉड्यूल में, उसके जितने भी एलिमेंट्स हमने किए हैं उनको अगर हमने स्टाइलिंग करनी है, उनको हमने टारगेट करना है, तो स्टाइलिंग के लिए पहले हम टारगेट करेंगे कि हमने इस एलिमेंट पे ये प्रॉपर्टी लगानी है, तो उसको हम कैसे लगाएंगे, वो सिलेक्टर की मदद से लगाते हैं हम। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है सिलेक्टर यूज टू फाइंड द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी विल बी सेट। वही बात बताई गया कि सिलेक्टर वो एलिमेंट फाइंड करता है जिस पे हमने प्रॉपर्टी लगानी है, उस एलिमेंट को टारगेट करता है। सिलेक्टर्स CSS सेलेक्टर मेक इट इजी फॉर अस टू इजीली टारगेट सिंगल मल्टीपल HTML एलिमेंट इन मार्कअप। मार्कअप वही जो हमने HTML कोड लिखा हुआ है, उसमें हमने सिंगल एलिमेंट को टारगेट करना है या मल्टीपल को करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्टर्स ही यूज़ करेंगे। तो अब सिंगल या मल्टीपल का क्या डिफरेंट है वो आगे हम जब सिलेक्टर्स की टाइप पढ़ेंगे, तो जितनी टाइप्स हैं उनके डिफरेंट फिर मेथड्स हैं, तो उनको उनके फिर वो कितने एलिमेंट को टारगेट कर सकती हैं वो टाइप्स, तो हर किसी का डिफरेंट है, तो आगे जाके देखते हैं। फिर आता है सिंटेक्स क्या होगा CSS में, इसका सिलेक्टर हम कैसे यूज़ करते हैं। ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में ये कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर आप एक दफ़ा देख लें। जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ और स्पैन है, ये हमारा सिलेक्टर है। हम पैराग्राफ को स्पैन को टारगेट कर रहे हैं। आगे हमने प्रॉपर्टी दी है बैकग्राउंड कलर, CSS की प्रॉपर्टी। आगे हमने वैल्यू देनी है, कोई कलर भी दे सकते हैं, ग्रीन, रेड, येलो। तो अभी हमने ग्रीन दिया और नीचे रेड। तो ये सिंटेक्स है सिंपल सिलेक्टर का। आगे डिफरेंट टाइप है सिलेक्टर की, फिर थोड़ा सा डिफरेंस है चारों टाइप में, तो वो अब देख लेते हैं। टाइप्स जो हैं CSS सिलेक्टर्स की वो चार हैं। CSS एलिमेंट सिलेक्टर, CSS ID सिलेक्टर, फिर क्लास सिलेक्टर एंड लास्ट पे ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो ये जो पीछे आप देखें, ये जो सिलेक्टर यूज़ किया गया है ये है एलिमेंट सिलेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमने एलिमेंट का नेम दिया हुआ है, P टैग है जो हमारा एलिमेंट है, नीचे स्पैन दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट टाइप का है। ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है एलिमेंट सिलेक्टर, हमने पीछे वो यूज़ किया सिंटैक्स। अब जो आगे तीन है ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ग्रुपिंग सिलेक्टर, तो इनका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जब हम कोडिंग करेंगे तो उसमें वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ कोड देखते हैं इसका। ये मैंने कुछ कोड किया हुआ है ताकि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। लेक्चर मैं कोशिश करता हूँ अब आगे जितना शार्ट हो जाए वो टाइम कम से कम लगे। तो ये वही कोड है ऑलमोस्ट जो हमने पिछले लेक्चर में देखा है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। तो अब कोडिंग पे चलते हैं, ताकि जो चार टाइप्स हैं सिलेक्टर की उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चारों की सिंटैक्स थोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं और चारों का यूज़ भी ऑलमोस्ट डिफरेंट है, बिकॉज किसी सिचुएशन में आप कोई यूज़ करोगे, किसी में कोई। और यही प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस है कि जिस जगह पे आपको जो सिलेक्टर यूज़ करना चाहिए आप वही करो। समटाइम हम उसकी जगह और भी कर सकते हैं, बट वो गुड प्रैक्टिस नहीं होती। चारों के अपने बेनिफिट्स हैं, तो उनको यूज़ करना आ जाए तो आई थिंक आप CSS में एक अच्छे लेवल पर पहुँच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम इंटरनल CSS का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल में फिर आपको समझ नहीं आएगा सही से कि कौन सी प्रॉपर्टी हम किस एलिमेंट पे लगा रहे हैं। और जो होती है इनलाइन, उसमें सिलेक्टर की यूज़ नहीं होती, क्योंकि वो जिस एलिमेंट पे लग रही होती है वही डायरेक्ट उसी पे अप्लाई होती है। तो सिलेक्टर्स हम सिर्फ एक्सटर्नल या इंटरनल पे यूज़ करते हैं। तो स्टाइल का टैग लगाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताया चलूँ कि कैसे कमेंट करते हैं हम CSS के अंदर। मे भी पहले बताया हो, बट अगेन बता देता हूँ। ये इसका सिंटैक्स है डायरेक्ट। इसके अंदर आप जो भी आप लिखना चाहो अपना अबाउट CSS के अंदर कुछ स्टाइलिंग करनी है। आप सिलेक्टर्स के हम चार टाइप्स का रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स, बट हम चारों का अलग लिखते हैं। पहले एलिमेंट सिलेक्टर है, पहला एलिमेंट है, देन हम ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो पहले हम जाते हैं सिंटैक्स चेक करते हैं एलिमेंट सिलेक्टर का। तो एलिमेंट का तो सिंपल है, जैसे हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम H1 पे लगाने हैं तो H1 कलर हम देखते हैं H1 को, कलर देते हैं हम H1 को।
फॉर एग्जाम्पल ये लाइम ग्रीन दे देते हैं, और कौन सी एक प्रॉपर्टी और दे देते हैं, टेक्स्ट को अलाइन कर देते हैं, सेंटर। देखते हैं ये जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है H1 पे, अगर हम एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो ये जितने भी इस पेज पे होंगे H1 उन पे ये अप्लाई होगी। देख लें ये ग्रीन हो गया, दोनों हेडिंग्स ग्रीन हो गई हैं और सेंटर अलाइन भी हो गई हैं। लेकिन हम चाहते थे कि ये प्रॉपर्टी हम किसी एक पे लगाएं, सिर्फ ऊपर पे, फर्स्ट हेडिंग पे, सेकंड पे नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम आईडी सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम आईडी सेलेक्टर यूज़ करते हैं। तो क्या है, इसको हम आईडी देंगे, आईडी कुछ भी आप दे सकते हो। आईडी फॉर एग्जांपल हम H1 ही दे रहे हैं, तो आईडी के लिए हम वैसे H1 लिखते हैं एलिमेंट सेलेक्टर्स के लिए। आईडी के लिए हम हैशटैग देन आईडी नेम हमने H1 पे लगाना है प्रॉपर्टी, तो H1 इस पे हम ये प्रॉपर्टीज कॉपी करके लगाते हैं, कुछ चेंजेस कर देंगे। पे हम फॉर एग्जांपल हम कलर चेंज करते हैं ताकि हमें डिफरेंस शो हो जाए। कलर रेड कर लेते हैं, यहाँ से भी आप पिक कर सकते हो, नहीं तो आप वैसे भी टाइप भी कर सकते हो रेड सेम। और टेक्स्ट लाइन इसका भी सेंटर ही रखते हैं। देख लें अब जो ये प्रॉपर्टी लगी है कलर रेड एंड टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये सिर्फ H1 पे लगी है जिसकी आईडी H1 है। तो आईडी यूनिक ही होती है हर एलिमेंट की, दो आईडीज हम नहीं देते। आईडीज हम सिंगल ही देते हैं, यूनिक होती है हर एलिमेंट की। और क्लासेस हम मल्टीपल दे सकते हैं। तो क्लासेस और आईडी का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप HTML के जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें एक फुल लेक्चर सिर्फ आईडी और क्लासेस और आईडी दोनों का डिफरेंस क्या है और दोनों का यूज़ क्या है, कौन सी यूनिक हो सकती है कौन सी नहीं, और कौन सी हम मल्टीपल कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उनका सब डिफरेंस और सब कंसेप्ट उस लेक्चर में क्लियर है, जो कि मैं अब यहाँ पे नहीं समझा सकता। तो बेसिकली आईडी यूनिक होती है, आप इतना भी याद रखें। अगर और कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप फर्स्ट मॉड्यूल का लेक्चर देख लें जिसमें आईडीज़ और क्लासेस का डिफरेंस बताया गया है। दैन आगे चलते हैं, अब क्लासेस का सिलेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास देनी है, किसी एलिमेंट को भी आप कोई भी क्लास दे सकते हैं। इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास। इस क्लास में हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड करते हैं, H2 दे देते हैं या BG बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हमने क्लास डिफाइन करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल डॉट BG क्लास हमने बनाई है। ये क्लास नॉर्मली क्या होता है, हम पहले CSS में क्लासेस बनाते हैं। फाइल हमने पहले यहाँ पे BG क्लास बनाई, इसमें प्रॉपर्टी रख दी बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी दे सकते हो, कोई लाइट कलर देते हैं, लाइट ग्रीन नहीं, लाइट स्टील ब्लू हम दे रहे हैं अभी के लिए, जो इतने काफ़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्लास है BG की हमने यहाँ पे लगा दी H2 पे, तो क्या होगा देखते हैं, ये प्रॉपर्टी H2 पे लग जाएगी। H2 ये है, देखते हैं, ये देख लें आपका इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अब इसको भी सेंटर लाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप और क्लासेस भी बना सकते हो। डॉट BG बनाई, डॉट सेंटर बना लें सेंटर लाइन के लिए। इसके अंदर प्रॉपर्टी हम रख देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो अब ये हमने प्रॉपर्टी रख दी है इसके अंदर। अब जब हम चाहें ये क्लास किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हैं सेंटर। अब हम इसी पे ये भी क्लास लगा सकते हैं बैकग्राउंड के साथ सेंटर। तो अब ये सेंटर भी हो गई। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि एलिमेंट सेलेक्टर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि पूरे पेज में सब जगह कोई किसी टाइप के एलिमेंट को आपको प्राप्त देना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लिंक्स या जिन्हें हम एंकर टैग भी कहते हैं, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप जब यूज़ करते हो तो उसके नीचे अंडरलाइन होती है। आप चाहते हो कि पूरे पेज में कहीं पर भी हम ये यूज़ करें बट इसके नीचे अंडरलाइन ना आए, तो आप उसे एलिमेंट सेलेक्टर में A लिख के देन आगे उसको प्रॉपर्टी दे के आप उसको अंडरलाइन रिमूव कर सकते हो। फिर आप जब भी उसको कहीं पे भी यूज़ करोगे पूरे पेज में
उसको प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही एक दफ़ा अपने एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से उसको अंडरलाइन रिमूव कर दिया है। आइडिया वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास यूनिक आइडिया और हम किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम मैक्सिमम केसेस में आईडी सेलेक्टर यूज़ करते हैं। अब आती है क्लास सेलेक्टर की बारी, तो क्लास सेलेक्टर में मैक्सिमम ऐसे ही करते हैं नॉर्मली केसेस में कि पहले कुछ क्लासेस डिफाइन कर दो, बैकग्राउंड की क्लास, सेंटर क्लास, जैसा आप फ्रेमवर्क पढ़ोगे बूटस्ट्रैप एक्सेट्रा, उनमें क्लासेस डिफाइंड है बैकग्राउंड की, बीजी प्राइमरी बीजी सक्सेस है, बैकग्राउंड सक्सेस, उनके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। इस तरह बटन की क्लासेस हैं BTN, तो अब ये अपनी क्लासेस भी डिफाइन करके फिर उनको जिस एलिमेंट पे लगाना चाहो आप लगाते जाओ, तो उसके लिए क्या होता है आपको बार बार कोड नहीं करना पड़ता, तो उसी क्लास सेलेक्टर इसके लिए यूज़ करते हैं। ग्रुप सेलेक्टर में ये है कि आपके पास कुछ एलिमेंट है जिन पे आप कुछ लगाना चाहते हो, एक ही टाइप की प्रॉपर्टीज, कुछ भी नहीं, तो आप 10 एलिमेंट पे लगाना चाहते हो तो आप 10 को सिलेक्ट करके उन पे वो एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अब आगे हम देखते हैं वो कैसे। आई होप आपको एलिमेंट सेलेक्टर, देन आईडी सेलेक्टर एंड देन क्लास सेलेक्टर की समझ आ गई होगी। अब ये जो क्लास हमने ये बनाई है, ये हम किसी और एलिमेंट को भी दे सकते हैं, इस एलिमेंट को भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस H1 को देते हैं, फर्स्ट H1 नहीं सेकंड H1 को, तो यही क्लास आप कॉपी भी कर सकते हैं हम। तो ये देख सकते हैं बैकग्राउंड चेंज हो गया है, कलर ग्रीन है क्योंकि कलर इसमें हमने नहीं सेट किया, हमने सिर्फ सेट किया हुआ क्लासेस में बैकग्राउंड कलर और सेंटर क्लास लगाई। अगर सेंटर की क्लास हटा भी दें तो इफेक्ट नहीं होगा, देख लें, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पे जो H1 एलिमेंट पे लगाया हुआ है ये टेक्स्ट लाइन सेंटर है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई है क्लासेस की। ये क्लासेस आप बैकग्राउंड की पैराग्राफ को भी दे सकते हो क्लास, जस्ट आप लिखना है BG, तो BG के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हैं, इसके आगे आप कुछ और भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। बैकग्राउंड बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर बॉर्डर के लिए आप अलग क्लास भी बना सकते हो, लेकिन हम इसके अंदर ही यूज़ करें तो आपको समझाने के लिए मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक क्लास के अंदर लगा सकते हो। देन उसको कॉल करने के लिए सिर्फ आपने क्लास का नेम एलिमेंट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास BG, तो अब ये सब प्रॉपर्टीज एक्सेस कर पाएगा जो BG क्लास के अंदर हैं। तो बॉर्डर देते हैं, 1 पिक्सल का देते हैं, बॉर्डर रेड सही है, सॉलिड देखते हैं, ये देख लें ये अब BG क्लास जिस एलिमेंट पे यूज़ की है हमने बैकग्राउंड क्लास 1 2 एंड 3, इन तीनों को ये बैकग्राउंड कलर बॉर्डर मिल गए। तो इस तरह आप क्लासेस का यूज़ कर सकते हो। अब लास्ट है ग्रुपिंग सेलेक्टर, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं ताकि ग्रुपिंग में आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। देखते हैं अभी क्या, ये देख लें, ये जो प्रॉपर्टी जो दो इस पे लगी हुई हैं ये हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं एलिमेंट सेलेक्टर में, तो ये लगी रहेंगी जब तक हम यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे। क्लासेस आईडी चाहे रिमूव कर दो एलिमेंट सेलेक्टर, तब तक वो प्रॉपर्टीज लगाएगा जब तक यहाँ पे ऊपर मेंशन्ड है CSS में। तो ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे कि अब यहाँ पे ग्रुपिंग में आप मल्टीपल आईडीज भी मेंशन कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस भी और मल्टीपल एलिमेंट्स भी। हम सिर्फ मल्टीपल एलिमेंट्स करेंगे, बाकी मल्टीपल क्लासेस और मल्टीपल आईडीज कैसे यूज़ करनी है ये आपके होमवर्क समझ लें। उसमें आपने क्या करना है, क्लास के लिए डॉट यूज़ करना है, आईडीज सेलेक्टर के लिए आपने हैशटैग यूज़ करना है, और एलिमेंट के लिए आपने जस्ट उसका नेम जैसे H1 H2 जो डिफ़ॉल्ट नेम होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे H1 पे अभी के लिए हम इसको भी रिमूव करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल ये फर्स्ट पोजीशन में। सेव 1 मिनट, हमने गलत, हम इसको भी रिमूव करते हैं एलिमेंट सेलेक्टर की जो प्रॉपर्टीज हमने दी हुई हैं ताकि हम सही से डिफरेंस देख पाएँ ग्रुपिंग सेलेक्टर का। अभी अब इस पर कुछ स्टाइलिंग नहीं है, हम चाहते हैं कि इस H1 पे फर्स्ट H1 देन H2 ये जो हमारी है, देन लास्ट पैराग्राफ, इन 3 एलिमेंट्स पे हमको प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं लेकिन इन बाकियों पे नहीं। तो अगर हम एलिमेंट सेलेक्टर सिंपल यूज़ करें P के लिए तो ये दोनों पे लगा देगा, या तो ये है कि हम 1 बाय 1 पहले इस पैराग्राफ पे, इस हेडिंग पे, H2 पे एंड H1 पे तीनों को अलग-अलग हम बाय यूजिंग आईडी मेंशन करें और तीनों के लिए अलग कोड करें। फॉर एग्जांपल हमने 10 प्रॉपर्टी लगानी है तो 30 लाइनों का हमें कोड लिखना पड़ेगा। कोई ऐसे मेथड है कि हमने इन तीनों पे अगर सेम प्रॉपर्टी लगानी है तो 10 लाइनों का कोड लिख के तीनों को मेंशन कर दें, एक साथ एक्सेस कर दें, तो यस वो इसलिए है।
वो है ग्रुपिंग सिलेक्टर। देखते हैं कैसे। हमने लगाना था इस पे, देन इस पे एंड देन इस पे। तो अब अगर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं H1 एलिमेंट सिलेक्टर, तो एलिमेंट ग्रुपिंग सिलेक्टर, तो उसके लिए क्या है कि वो सब एलिमेंट उठा लेगा। हम यहाँ पे आईडी सिलेक्टर यूज़ करते हैं, तो पहले हम आईडी दे देते हैं जिस पे हमने लगाना है आईडी, इसको H1 देते हैं, H2, और लास्ट का जो एलिमेंट है पैराग्राफ, इसको हम सिंपली आईडी देते हैं पैरा। तो ग्रुपिंग सेलेक्ट के लिए हम इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और इन तीनों पे जो प्रॉपर्टी लगानी है वो लगा देंगे। फिर इसका बेनिफिट ये है कि हमें बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। इसके अंदर हम कोई क्लास ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ग्रुपिंग सिलेक्टर क्लासेस पे भी लगता है, आईडीज पे भी लगता है, सिलेक्टर्स एलिमेंट्स पे भी लगता है, एलिमेंट सिलेक्टर से भी लगता है। तो मैं अभी इसके लिए सिर्फ आईडी यूज़ कर रहा हूँ, आप क्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं और एलिमेंट्स का भी। तो वो आप पे डिपेंड है, आप प्रैक्टिस में आप उनके लिए उनका यूज़ करें। सो स्टार्ट करते हैं। H1 हमने लगाने के लिए तो आईडी है तो हैशटैग, अगर क्लास है तो डॉट, यहाँ पे सब हमने दी हुई हैं आईडीज, तो हम हैशटैग लगाएंगे। क्लास थी पैरा पैरेंथेसिस, और अब इस पे हम इन तीनों पे हमने जो भी स्टाइलिंग लगानी है हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इनको बॉर्डर देना चाहते हैं, तो बॉर्डर 1 पिक्सल ब्लैक देखते हैं, सॉलिड। और टाइप्स भी होती हैं, कलर भी आप चेंज कर सकते हो, 1 पिक्सल की जगह और भी कर सकते हो, सॉलिड की जगह और टाइप्स भी हैं बॉर्डर की, आप वो भी यूज़। अब देख सकते हैं तीनों एलिमेंट्स पे ये बॉर्डर अप्लाई हो गया है। तो हमें तीनों के लिए अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको हम बैकग्राउंड कलर भी देते हैं, लाइट ग्रे देंगे। ये लाइट ग्रे नहीं है, तो इसको आप यहाँ से भी थोड़ा लाइट कर सकते हो, जिस तरह आपको इजी लगे। तो अब इसका बेनिफिट ये है ग्रुपिंग सिलेक्ट का, अब हम तीनों पे जो भी प्रॉपर्टीज लगानी है, अभी हमने 2 लगाई है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 8-10 प्रॉपर्टीज लगानी है, तो हमने तीनों के लिए अलग नहीं कोडिंग करनी पड़ी। हमने इसी कोडिंग के अंदर मल्टीपल सेलेक्ट कर लिए हैं सिलेक्टर, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप कोई क्लास भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्लास दे दी, क्लास 2 को आप कॉपी कर लो, और अगर इस पर भी लगाना है तो सेमीकोलन। क्लास के लिए हम डॉट लिखेंगे और सिंपली ये सेव रिफ्रेश। अब देख लें अब इस पर भी ये प्रॉपर्टी लग गई है। तो इस तरह आप ग्रुपिंग सिलेक्टर में आप मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो, एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ कर सकते हो, आईडी, क्लासेस। यहाँ पे आप सिंपल एलिमेंट यूज़ कर सकते हो, सिर्फ H1 लिख दो, लेकिन वो ये है कि फिर सब H1 पे यूज़ हो जाएगा, तो फिर ये बाकी समझ नहीं आएगा। और जो ये टेक्स्ट सेंटर में चला गया है, ये इस वजह से गया है कि यहाँ पे जो हमने ऊपर यूज़ किए हुए है ना टेक्स्ट अलाइन H1, ये आईडी, इसके अंदर हमने मेंशन किया हुआ है रेड और सेंटर, तो सेंटर यहाँ से उठाया है, लेकिन हम ग्रुपिंग सेलेक्टर उसके बाद आ रहा है। तो जो प्रॉपर्टी थी इसमें हम बाद में डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है जो प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ऊपर की प्रॉपर्टी को ओवरराइड करेगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सिलेक्टर्स क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, उसकी 4 टाइप्स हैं, उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, और ये भी कि इसको मिंट कैसे करते हैं CSS में। आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस आएंगी। तो इस कोर्स के साथ जो हम शाइन टेक क्विज़ हैं GTVs लॉन्च होंगे, तो उनमें ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट होंगी, और वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए।